Assalamualaikum friends, this is Ramzan and you are watching English with Ramzan। आज हम इंटरमीडिएट लेवल ग्रामर के सेकंड कॉन्सेप्ट राइट फॉर्म ऑफ वर्ब के इस पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में, वर्ब की मुख्तलिफ़ किस्मों के बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट पर। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंग्लिश के सभी लेवल से रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए आपको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अपनी बात की तरफ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब की मुख्तलिफ़ किस्में। फ्रेंड्स, उनमें एक किस्म है, एक टाइप है फ़नाइट वर्ब। फ्रेंड्स, अ फ़नाइट वर्ब इज़ द एक्चुअल वर्ब which is the root of the sentence and the finite verb changes according to the subject। यानी कि finite verb ये एक एक्चुअल वर्ब है और ये सेंटेंस की जड़ है, और ये finite verb चेंज होता है, बदल जाता है सब्जेक्ट के एतबार से। ओके, दूसरी टाइप है नॉन finite वर्ब। फ्रेंड्स, नॉन finite वर्ब इज़ नॉट द एक्चुअल वर्ब एंड डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब ये एक एक्चुअल वर्ब नहीं है और ना ही ये सब्जेक्ट के एतबार से बदलता है। दोनों की एग्जांपल आप देखें। पहले एग्जांपल, ही रन्स टू द स्टोर टू बाय अ वॉच। वो जाता है स्टोर टू बाय अ वॉच, एक घड़ी खरीदने। दूसरी एग्जांपल, दे रन टू द स्टोर, वे जाते हैं स्टोर टू बाय अ वॉच, एक घड़ी खरीदने। इन दोनों एग्जाम्पल में 4 वर्ब्स हैं। कितने? 4। क्या क्या? रन्स, रन, टू बाय, टू बाय। फ्रेंड्स, इन दोनों सेंटेंसेस में रन एक ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट के एतबार से चेंज हो रहा है, क्योंकि जब हमने रन को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया तो उसके साथ एस आ गया, और जब हमने रन को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया तो उसके साथ एस नहीं आया। तो पता चला कि रन ये चेंजिंग हो रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो इसलिए रन जो है ना आपका फनाइट वर्ब हो जाएगा। ओके, और दूसरा वर्ब है टू बाय, टू बाय। इन दोनों वर्ब्स में देखिए, इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, तो यही है नॉन फनाइट वर्ब। ठीक, एक दूसरी बात ये है कि टू बाय और टू बाय ये जो है ना क्या है, इन्फिनिटिव है। ठीक, तो इससे पता चला कि इन्फिनिटिव ये नॉन फाइनाइट वर्ब की एक सूरत है। ठीक, और नॉन फाइनाइट वर्ब की दूसरी और 2 सूरतें हैं। एक सूरत जिरेंड है, जैसे वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट, वॉकिंग करना एक अच्छी हैबिट है। ठीक, यहाँ पे वॉकिंग जिरेंड है, तो इसलिए ये जो है ना नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। और नॉन फाइनाइट वर्ब की तीसरी सूरत है पार्टिसिपल्स, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल, प्लेइंग क्रिकेट इज़ हिज जॉब, क्रिकेट खेलना उसका काम है, उसका जॉब है। ठीक, यहाँ पे प्लेइंग ये जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। और पास्ट पार्टिसिपल की एग्जांपल, आई हैव अ ब्रोकन साइकिल, मेरे पास एक टूटी हुई साइकिल है। तो ब्रोकन ये जो है ना आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है, तो ये जो है ना आपका नॉन फाइनाइट वर्ब की एक तीसरी सूरत हो जाएगी। ठीक, अब एक इस्तिस्ना है, उस इस्तिस्ना को जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि पार्टिसिपल्स यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, इन दोनों को हमने अभी नॉन फाइनाइट वर्ब की सूरतों में शुमार किया, लेकिन ये उसी वक्त नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं जबकि इनसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो। लेकिन अगर इनसे पहले कोई ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हो तो ऐसी सूरत में ये जो है ना नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं होंगे बल्कि फाइनाइट वर्ब होंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें, आई एम गोइंग, यहाँ पे गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब की सूरत नहीं है बल्कि ये फाइनाइट वर्ब की सूरत है। वजह क्या है? वजह ये है कि गोइंग से पहले एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ। ऐसा ही आई हैव ब्रोकन अ कप, मैंने एक कप तोड़ दी। इस एग्जांपल में ब्रोकन जो है ना पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब की सूरत नहीं है बल्कि ये फाइनाइट वर्ब की सूरत है, क्योंकि ब्रोकन से पहले हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ हुआ। ठीक,
अब हम बात करते हैं तीसरी टाइप के बारे में, एक्शन वर्ब। Friends, action verb is a verb that indicates what the subject of a sentence performs। यानी एक्शन वर्ब सब्जेक्ट के करतूत और सब्जेक्ट के काम को बताता है, यानी सब्जेक्ट क्या करता है क्या नहीं करता है, ये चीज़ एक्शन वर्ब बताता है। एग्जाम्पल आप देखें, आई एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ़र, मैंने जॉब ऑफ़र को कबूल किया। इस एग्जाम्पल में एक्सेप्टेड जो है ना, ये आपका एक्शन वर्ब है, क्योंकि ये बता रहा है सब्जेक्ट आई के बारे में कि ये इसने कबूल किया जॉब ऑफर। ठीक, अब एक्शन वर्ब कैन बी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ये एक्शन वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है या फिर इनट्रांजिटिव भी हो सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट डिमांड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चाहता है। एंड इनट्रांजिटिव वर्ब इज़ नॉट लाइक दैट, एंड इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसा नहीं है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट को नहीं चाहता है। ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल तो यही हो गई, आई एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। एक्सेप्टेड ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे जॉब ऑफर जो है ना आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, और इनट्रांजिटिव की एग्जांपल आप देखें, आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। तो यहाँ पे स्माइल्ड जो है ना, ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, ओके, अब हम बात करते हैं लिंकिंग वर्ब के बारे में। फ्रेंड्स, अ लिंकिंग वर्ब इज़ अ वर्ब दैट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट टू द कंप्लीमेंट एंड इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द कंप्लीमेंट। यानी कि लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से मिलाता है और सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के दरमियान एक रिश्ता पैदा करता है। फ्रेंड्स, इस लिंकिंग वर्ब को बी वर्ब भी कहा जाता है। ठीक, अब उस एग्जांपल से पहले एक कंप्लीट चार्ट देखिए लिंकिंग वर्ब की। लिंकिंग वर्ब की एक कंप्लीट चार्ट आपके सामने लीजिए। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग एंड बीन, ये लिंकिंग वर्ब है। और दूसरे वर्ब्स भी लिंकिंग वर्ब होते हैं, और वो हैं एक्ट, रिमेन, फील, अपीयर, बिकम, सीम, स्मेल, साउंड, ग्रो, लुक, प्रूव, स्टे, टर्न, टेस्ट। ये वर्ब्स कभी लिंकिंग वर्ब बनते हैं और कभी एक्शन वर्ब बनते हैं। तो अभी एग्जांपल की तरफ देखिए, आई एम रमज़ान, मैं रमज़ान हूँ। आई एम रिच, मैं अमीर हूँ। शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत लगती हैं। इन दोनों एग्जांपल में एम और एम ये दोनों क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और शी लुक्स ब्यूटीफुल, यहाँ पे लुक्स जो है ना लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। फ्रेंड्स, एक फ़र्क आप जान लीजिए कि ये जो लुक है, ये कभी एक्शन वर्ब भी होता है और कभी लिंकिंग वर्ब भी होता है। तो कैसे पता लगेगा कि ये लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है? तो उसको पता लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि इस वर्ब को हटाइए और उसकी जगह पे बी वर्ब की शक्ल का यूज़ करें, यानी इज़, एम, आर, वाज, वर में से कोई भी यूज़ करें। अगर माना सही रहता है जुमले का तो इस सूरत में वो लिंकिंग वर्ब है। जैसे शी लुक्स ब्यूटीफुल में अगर लुक्स को हटा करके इज़ लगाते हैं, शी इज़ ब्यूटीफुल, तो माना सही रहता है। तो पता चला कि ये लुक्स जो है ना यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। ठीक, ओके, अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। एन ऑक्सिलरी वर्ब और अ हेल्पिंग वर्ब इज़ अ वर्ब that helps the main verb to show time and tense etc। यानी कि ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये है कि ये मेन वर्ब को मदद देता है टाइम और टेंस वगैरह को बताने में। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब की एक कंप्लीट चार्ट लीजिए। इज़, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग एंड बीन, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, ये सब के सब आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक, एग्जांपल देखें, आई एम गोइंग, इस एग्जांपल में एम आपका हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। आई हैव टेकन लंच, मैं लंच ले लिया हूँ। यहाँ पे हैव जो है ना आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, फ्रेंड्स, आपको अब एक बहुत बड़ा डाउट हुआ होगा, वो ये कि इज़, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये लिंकिंग वर्ब भी हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? तो उसको पहचानने का आसान तरीका ये है कि अगर ये वर्ब्स यानी इज़, एम, आर, वाज, वर, इनका यूज़ किसी एडजेक्टिव या नाउन से पहले हो,
तो आप जान लीजिए कि वो लिंकिंग वर्ब है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई एम रमज़ान, रमज़ान इज़ अ नाउन, इसलिए जो है ना ये एम आपका लिंकिंग वर्ब होगा। और आई एम रिच, रिच ये एक एडजेक्टिव है, तो उससे पहले एम का यूज़ हुआ, ये क्या होगा, ये आपका होगा लिंकिंग वर्ब, ठीक। लेकिन आई एम गोइंग में एम जो है ना लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, बल्कि हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि वो मेन वर्ब गोइंग से पहले यूज़ हुआ, ठीक। और हेल्पिंग वर्ब वो है जो मेन वर्ब से पहले यूज़ होता है। ओके, अब हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में। मॉडल ऑक्सिलरी को मॉडल वर्ब भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब क्या है? मॉडल वर्ब इज अ वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब टू शो पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, पोटेंशियलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशन और ऑब्लिगेशन। यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी ये मेन वर्ब को हेल्प करता है पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, पोटेंशियलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशन और ऑब्लिगेशन को शो करने में, ठीक। अब मॉडल वर्ब की एक चार्ट लीजिए। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब के सब जो है ना आपके मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक। एक एग्जांपल लीजिए, आई मस्ट अटेंड द क्लास, मुझे क्लास अटेंड करना ज़रूरी है, मुझ पर लाजिम है क्लास अटेंड करना। तो फ्रेंड्स, ये रही डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब। अब हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में राइट फॉर्म ऑफ वर्ब के रोल्स को। तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।